स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान एक और जहां दुनिया को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पाठ पढ़ाता है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि ये खुलासा किया है पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार संगठन ने। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लड़कियों और महिलाओं को लेकर जो खुलासा किया गया है, उससे आपकी रूह कांप जाएगी। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक लड़कों और पुरुषों का भी पाकिस्तान में बुरा हाल है। इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि धार्मिक कट्टरता का रोग भी पाकिस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार संगठन ने अल्पसंख्यक समुदाय के तंग होते दायरे पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने पाकिस्तानी अकलियत के खिलाफ बेलगाम होती हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी की है। एचआरसीपी ने अपनी रिपोर्ट डर की गलियां 2024-25 में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता में कहा है कि पिछले साल हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में विवाह के मामलों में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं ने पंजाब और सिंध में युवा लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को बार बार उठाया है। कई मामलों में जिन लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण किया गया या उन्हें घर छोड़ने के लिए लालच दिया गया, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जो संघीय और प्रांतीय विवाह की न्यूनतम आयु आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ मामलों में लड़कियों को अपहरण के बाद इस्लाम में परिवर्तन और फिर विवाह के लिए मजबूर करने का स्पष्ट पैटर्न देखा गया है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक वृद्धि भी देखी गई है। इसमें खासतौर से अहमदिया समुदाय की लक्षित हत्याएं और उनके पूजा स्थलों का विध्वंस शामिल है। मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। संगठन ने कहा कि ईश निंदा के आरोपियों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले बढ़े हैं। सबसे भयावह घटनाएं ईश निंदा के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की न्यायोत्तर हत्याएं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने 2 ईश निंदा आरोपियों को उग्र भीड़ से सुरक्षा मांगने के दौरान न्यायोत्तर तरीके से मार डाला। एक घटना तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के एक व्यस्त बाजार में हुई। ये घटनाएं कानून प्रवर्तन और जवाबदेही तंत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं। पिछले दिनों भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोली थी। भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पुन्नुस ने कहा, पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं और लड़कियों को आज भी अपहरण, तस्करी, जबरन विवाह और धर्मांतरण का सामना करना पड़ता है। पुन्नुस ने बताया कि वहां की न्यायपालिका इन अपराधों को बढ़ावा देने में बराबर की शरीक रही है। संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री और सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जो हालत है उसको लेकर के अभी तक ये होता था कि दूसरे लोग पाकिस्तान पे आरोप लगाते थे, अब तो पाकिस्तान का खुद मानवाधिकार संगठन इसको बोल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, शीशे में घर में रहने वाले लोग दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए बोलते हैं। पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो है, आप आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं, 96% से ज्यादा तो एक ही मजहब के लोग हैं और सिर्फ 2000 के आसपास पारसी हैं, 21,000 के आसपास सिख हैं, तकरीबन 38 लाख के आसपास हिंदू हैं और तकरीबन 35 से 36 लाख के आसपास ईसाई हैं। इतने ही लोग हैं। और जिस प्रकार से इनके बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, मैं बाकी अहमदिया और शिया के बरखिलाफ जो कार्रवाई वो करते हैं उसके बारे में तो बात करूंगा नहीं, और खासकर अहमदिया, वो तो चलो शायद वो नहीं मानते हैं कि अहमदिया मुसलमान है, तो हम कहते हैं अहमदिया मुसलमान है, उन्हीं के मजहब के हैं। पर जिस प्रकार से लड़कियों के बरखिलाफ, यही नहीं, आप बलूचिस्तान में देखिएगा किस प्रकार से लड़कियों के बरखिलाफ, औरतों के बरखिलाफ, कहाँ पे बिल्कुल हजारों आदमी जो गुम हो जाते हैं। किस प्रकार से मजहब का परिवर्तन करो, बाल विवाह, जबरन, तस्करी, उनको उठा करके ले जाना, अपहरण करना, मतलब इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर इतनी कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, यूएन के अंदर उनका प्रतिनिधि इस तरह की बात करता है। जब उसको चपट लगी, हमारे जो प्रतिनिधि उधर से मैथ्यू साहब ने जब उनको समझाया या आपके यहाँ पे इस सेक्टर की लड़ाई में किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ही लाखों लाखों औरतों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार किया पाकिस्तान के सैनिकों ने, तो
पूरे विश्व भर में मालूम है, वो क्या पाठ पढ़ा रहे किसी को। और अब तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं के ह्यूमन राइट्स ने उन्हीं के सामने आईना खड़ा करके उन्होंने साफ दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल है। 728 सीटें हैं पाकिस्तान में पूरे, चाहे बलूचिस्तान आपके, पंजाब के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के सारे असेंबलीज उनके लेजिस्लेचर में, सिर्फ उसमें से 23 सीटें माइनॉरिटीज की हैं। 23, 728 में से 23 माइनॉरिटी। तो क्या पाकिस्तान बात करता है? 96% देख लो, इतना बुरा हाल। एक वक्त तो 8 से 9% वहां पे माइनॉरिटी थे, अब तो 1% भी नहीं है। इतनी आबादी हो गई है, 21 करोड़ की आबादी में मैंने जो आपको बताया कि कुछ 1 लाख लोग सिर्फ माइनॉरिटी रह गए। सबको इन्होंने जबरदस्ती लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ जो दुर्व्यवहार ये करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वाकई। और आश्चर्य इस बात का है कि पूरा विश्व इसको लेकर के शांत और चुपचाप देखता रहता है। उन्हीं के जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट तक उनके जितने हैं, वो भी शांत, मतलब मुझे लगता है शरिया के नीचे ये जो कार्रवाई है सब शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सर, एक सवाल और संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान का बाल अधिकार आयोग है उसने भी ऐसी रिपोर्ट दी थी, और अब मानव अधिकार आयोग ये रिपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ कार्रवाई करेगी इस पर, क्या लगता है आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की जो सरकार है वो उसके जकड़े में आई हुई है। वहां के जो जितने मदरसे हैं, जितने मुल्ला हैं, जितना ये सारी कार्रवाई है, जिसके द्वारा एक तरीके से प्रोत्साहन इनको मिलता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई कार्रवाई होती तो सरकार बहुत पहले ही कर चुकी होती। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण